नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से एक हफ्ता 2-3 दिन पहले की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, शिवरात्रि से पहले वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग देख लेना। इसके अंदर आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं कि कौन सा शिवलिंग हमको रखना चाहिए घर के अंदर, अथवा तो घर में शिवलिंग रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और किस धातु का शिवलिंग हमको रखना चाहिए। इस बात का आप लोग इस वीडियो में जानकारी पा लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कई प्रकार के शिवलिंग मैंने यहाँ पर रख दिए, फ़ोटो में दिखाए हैं। पहले मैं आपको जलहरी दिखा दूँ कि एक धरती से टच हुआ है, एक धरती से थोड़ा सा उठा हुआ, ठीक है। यह आपको दिखा रहा हूँ। धरती से उठा हुआ है, ठीक 2 प्रकार के जलहरी होते हैं। एक किसी भी प्रकार का जो भी आपको मिल जाए वो आप रख सकते हैं। जलहरी होता है ज़मीन से टच हुआ, एक होता है ज़मीन से थोड़ा ऊंचा। तो पत्थर कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए कि लाल होना चाहिए? किसी प्रकार का आपको जलहरी का पत्थर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाल भी चल जाएगा, काला भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कलर से कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। अब हमको कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए? तो शिवलिंग में देखिए, आप कोई भी शिवलिंग घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन 2 शिवलिंग नहीं रखना, जोड़ी में नहीं रखना। एक ही शिवलिंग होना चाहिए, काफ़ी है। और अंगूठे के साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपके सीधे हाथ का अंगूठा होता है उस अंगूठे से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, तो अति उत्तम है। अथवा तो शिवलिंग आपकी मुट्ठी में आ जाए, इससे बड़ा मुट्ठी से बाहर ना निकले, इस प्रकार से भी आप शिवलिंग जांच सकते हैं। मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए, इतना ही बड़ा आकार का आपको शिवलिंग रखना है। कई लोग बताते हैं कि अंगूठे के आगे वाले पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, वैसे भी चलेगा। और ये अंगूठे के साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि घर में जल प्रतिष्ठा होती है ना, तो आप उठाकर रखना चाहे तो कहीं भी रख सकते हैं। मंदिर में अचल प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग की, इसलिए उसको उठाया नहीं जाता। छोटे शिवलिंग की चल प्रतिष्ठा होती है, समझ गए आप लोग? तो कौन सा शिवलिंग हम रखें, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सुख शांति और धन संपदा के लिए स्फटिक का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। आप कहेंगे कि जलहरी अलग होना चाहिए कि एक साथ होना चाहिए? जैसे ये है, जलहरी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो बिल्कुल दोनों ही प्रमाणिक हैं। दोनों ही ढंग से आप शिवलिंग रख सकते हैं। स्फटिक का एक पूरा जोड़दार बना हुआ जलहरी के साथ, या जलहरी अलग हो शिवलिंग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्फटिक का ही पूरा एक ही स्फटिक है, इसके अंदर काट के शिवलिंग बनाया गया है। ऐसे भी आप रख सकते हैं। कई पत्थर का भी आता है, तो एक ही पत्थर से शिवलिंग भी होता है, जलहरी भी रहती है, वैसा भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सुख शांति और धन के लिए हम लोग शिवलिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पारा हैवी एनर्जी के लिए, हैवी पॉजिटिविटी के लिए ये पारे का शिवलिंग उपयोग किया जाता है। घर के अंदर आप रख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, इतना छोटा सा रखा हुआ है शिवलिंग, आप घर के अंदर रख सकते हैं। अथवा तो देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग इनको कहा जाता है। इनको बाणलिंग भी कहा जाता है। बाणलिंग इसलिए क्योंकि बाणासुर दैत्य ने ऐसे लिंग की प्रतिष्ठा करके इनको नर्मदा जी में विसर्जन कर किया था, तो इसलिए इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, बाणलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। डायरेक्ट पूजन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो भी हम लोग शिवलिंग लाएंगे उनकी पहले हमको प्राण प्रतिष्ठा करनी ही पड़ती है। तो आप लोग डरिए मत कि हम लोग कौन से धातु का शिवलिंग लें, बाणलिंग ही लें कि कोई भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा क्या है ना, शिवरात्रि के अंदर आप जो भी शिवलिंग लेकर आएंगे, शिवरात्रि के दिन आप उसकी पूजा ज़रूर शुरू कर दीजिएगा।
ऐसे ही शिवरात्रि के दिन कोई भी शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये विधि का विधान है, ठीक है। अलग से प्राण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं करनी पड़ती। हर कण कण शिवलिंग में हो जाता है, शिव में ही आता है। अब आप लोग पूछेंगे कि हम लोग कौन सा लें, बताइए। आप कोई भी ले लीजिए, आप अपने अनुसार जो भी आपको उचित लगे आप ले सकते हैं। जिनके पास पैसे का सामर्थ्य नहीं हो, ठीक है, पैसे का सामर्थ्य नहीं हो तो वे लोग मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर पूजन करके उसका विसर्जन कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे भी विधान दिया गया है। मार्केट में आपको ना बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि अभी शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में बहुत महंगा कर देते हैं बेचने वाले लोग। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी इच्छा जेब के अनुसार से जो भी आपको उचित लगे वह शिवलिंग लीजिए। अब रुद्राक्ष कौन सा उपयोग करना चाहिए? काला रुद्राक्ष पूजा करना चाहिए या लाल वाला पूजन करना चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष आप यूज कर सकते हैं। काला रुद्राक्ष जो तंत्र मंत्र आदि की सिद्धि में उपयोग आता है, इसको आप पहन भी सकते हैं। शनि ग्रह से इससे बचाव होता है। काला रुद्राक्ष पहनने से, दोनों रुद्राक्ष एक ही हैं, शिव जी के ही प्रसाद हैं, कोई भी आप लोग धारण कर सकते हैं। बाकी शनि ग्रह से जो लोग प्रभावित हैं उनको इस प्रकार का काला रुद्राक्ष पहनना उचित माना गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि और हमको शिवरात्रि में क्या लगेगा। शिवरात्रि में आपको भस्म लगेगा, जो भस्म भी आप पहले से जुगाड़ करके रख लीजिएगा, मार्केट आदि से लाकर रख लीजिएगा। फिर आपको बेलपत्र लगेगा। मैं आपको ऐसी एक साधना बताऊंगा, इसके अंदर 108 बेलपत्र लगने वाले हैं, ठीक है। 108 बेलपत्र लगेंगे तो पहले से ही आप जुगाड़ करके रख लेना। शिवरात्रि से एक दिन पहले, समझ गए, बेलपत्र वासी नहीं माना जाता है, इसमें आप शंकित मत होइएगा। अब एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो शिवरात्रि के दिन आपको बड़ी उपयोग में आएगी वह है श्रृंगी। श्रृंगी इसलिए क्योंकि यह एक धारा से पानी गिरती है और यह शिवजी की बड़ी ही प्रिय है। गाय के सिंग के आकार की ये होती है, ठीक है। तो आप श्रृंगी भी यदि हो सके तो रख लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि सभी लोग हम लोग कर सकें। रुद्राभिषेक को ना लोग बड़ा हुआ बना के रखें कि हम कैसे करेंगे। बहुत विधि विधान होता है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरल वीडियो आपके आगे प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो आप खुद से श्रृंगी हो सके तो रखिएगा, नहीं तो आपको लोटे से डायरेक्ट जल भी लोग आप चढ़ा सकते हैं। श्रृंगी देखिए ऐसे पकड़ा जाता है। पकड़ने के अलग अलग मुद्राएं हैं जैसे, लेकिन आप चारों उंगलियों से पकड़ लेना, अंगूठा ऊपर रखना, जैसे थम्स अप की मुद्रा होती है, थम्स अप देखा होगा आपने, चारों उंगलियों से उसको पकड़ा जाएगा सर्कुलर मोशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सभी लोग जनसाधारण ऐसे नहीं पकड़ सकते। नॉर्मल आप ऐसे पकड़िएगा, इसके अंदर जल डालिएगा और एक धार से यह जल आप भगवान के ऊपर गिराते जाइएगा, ठीक है। तो ये श्रृंगी का उपयोग हो जाएगा। तो श्रृंगी भी है, बाकी पत्र पुष्प आदि तो आप इकट्ठा करके रखिएगा ही। शमी का पत्र दूर्वा हो गया, सरसों भी आप रख लीजिएगा। ब्लैक कलर की सरसों, मैं इन सभी का उपयोग आपको बताऊंगा। और यह जितने भी प्रोडक्ट हैं आप थोड़ा एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जो भी चाहिए यहाँ पर से आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ और प्रश्न हो शिवरात्रि से रिलेटेड, शिवरात्रि से पहले ही पूछ लीजिएगा, हो सके तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे दूँगा। हम तैयारी कर लें और यही उचित माना जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।